हेलो, तो ये जो लेवल्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए निफ्टी के लिए। अब निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि ये जो लेवल्स था ना, हमारे निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी लेवल्स के ऊपर से कल मार्केट ने कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल का टारगेट दिलाया था। अब जो डाउनफॉल का टारगेट था वो कौन से लेवल से अचीव हुआ है, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जो डाउनफॉल का लेवल था वो लगभग यहाँ तक अचीव। अब यहाँ पे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल किया था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब अगर हम इस डाउनफॉल की बात करें तो ये लेवल्स कौन सा है, तो 430 के आसपास का ये लेवल्स है। एंड डाउनफॉल की अगर हम बात करें तो 325 का ये लेवल्स है। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो ये 100 से ज़्यादा मतलब 105 पॉइंट्स का डाउनफॉल है। अब मार्केट कहीं ना कहीं उस लेवल्स के आसपास आता है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करवाता है। अब ट्रैप इसलिए करवाता है क्योंकि मार्केट में लोग ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ऐसे नीचे जाकर के ऊपर रिकवर हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। अब ये वी शेप रिकवरी होने के बाद में कौन सा टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी देखेंगे। उसके साथ में अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, अब कल के लिए यानी कि मंडे के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा कि 22,457 के ऊपर मार्केट निकलते ही ऊपर की साइड का टारगेट प्लानिंग किया जा सकता है। 500 प्लस के टारगेट्स वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। डाउनफॉल में अगर एंट्री की बात करना है तो यहाँ पे 425 का लेवल से इंपॉर्टेंट रहेगा। वापस उस लेवल से अगर डाउनफॉल का टारगेट मिलता है तो फिर 325 के टारगेट्स के लिए हम जा सकते हैं, जो कि कल वाले टारगेट के आसपास का हो सकता है। अब ये एक बार एंट्री प्लान फेल हो चुका है, सेकंड एंट्री अगर हमें मिलती है तो वहाँ पे एंट्री प्लान किया जा सकता है। अब ये निफ्टी 50 में हो सकता है, बैंक निफ्टी में भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिपेंड करना पड़ेगा कि वहाँ पे 90-10 का स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रहा है, डबल टॉप का स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रहा है या फिर डबल बॉटम का स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रहा है। तो जो स्ट्रेटेजी वहाँ पे अप्लाई होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आपको यहाँ पे लेवल्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ट्रैप जोन था। अब ये ट्रैप जोन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा था कि यहाँ पे जो है ये लेवल्स थे वो, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा ट्रैप जोन होने वाला है। अब ये ट्रैप जोन कैसे जनरेट हुआ, इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि निफ्टी 50 में जो ट्रैप जोन है वो कैसे यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, तो निफ्टी 50 का तो ट्रैप जोन लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है। एंड जो नेक्स्ट एंट्री लेवल्स मिलेगा वो अपने को यहाँ पे मिलेगा, मतलब 22,550 पे एक एंट्री लेवल हम प्लान कर सकते हैं। एंड उसके बाद में अगर नीचे जाना है तो फिर 22,325 का जो बड़ा टारगेट रहेगा, मतलब यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड यहाँ तक के टारगेट उसमें ले सकते हैं। तो दोनों साइड से काफ़ी बड़े से टारगेट हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी 50 के बारे में बातें। एंड जो बैंक निफ्टी है उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी आपके साथ अपडेट करके रखी हुई है। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी एक थोड़ा सा स्मॉल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता हूँ। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो क्विक एंट्री टारगेट रहेंगे वो कौन से रहेंगे वो भी हम चेक करते हैं। तो जो क्विक एंट्री टारगेट हमारे रहेंगे, तो क्विक एंट्री टारगेट्स के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल में है। तो मार्केट अगर 55 वाले लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर कहीं ना कहीं एक ऊपर की साइड का टारगेट हमारा 550 का हो सकता है। तो ये हमारा क्विक टारगेट रहेगा। लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसके अगर अगर यहाँ पे वीकली चार्ट की बात करें कि मतलब कि यहाँ पे वीकली चार्ट में क्या हो सकता है, क्या मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे तो पहले तो डे की अगर बात करेंगे तो डे में अगर आप देखोगे तो ये जो एक जोन है ये एक कंफ्यूजन जोन है। तो इसके अंदर आपको फिलहाल अभी के हिसाब से डिसाइड करना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि क्या वीकली में हमें कुछ आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो डेफिनेटली यस एंड नो, बिकॉज इट इज़ अ वीक सेटअप। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है तो अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हमें यहाँ पे वीकली चार्ट को भी थोड़ा सा ध्यान से ही एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हमें वीकली चार्ट में एनालिसिस नहीं जम पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम एनालिसिस एनालिसिस में भी हम वहाँ पे देख सकते हैं या फिर इंटरडे टारगेट एनालिसिस का भी हम वहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये तो पता डाउनफॉल एनालिसिस कौन सा रहेगा एंड अपर साइड एनालिसिस कौन सा रहेगा निफ्टी 50 के अंदर। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे जो भी फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा उसके अंदर अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।